पेट में, तो वो क्या कहती है, बहू थोड़ा खाने पे ध्यान रखना, थोड़ा काम कम करना। क्यों? क्योंकि एक्सेस की उसमें बीज पड़ गया है। वो बीज पल्लवित हो, फले, बढ़े, परिपक्व हो, कहीं रोग न लेके आ जाए, कहीं वो बीच में खंडित ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए माँ को और उस बच्चे को। एक छोटे से बच्चे के लिए एक माँ जन्म से पहले से ही वो जन्म न ले पाता है, उसके पहले से इतना ध्यान रखने लगते हैं, उसके परिवार के ध्यान लगते हैं। और एक हम, ये भी हमारा जन्म है। एक माता पिता से जन्म होता है, वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। एक अगर मनुष्य वो गुरु की शरण में जाता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। और उसने, जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली और कंठी पहन ली, जनेऊ पहन लिया और कह दिया हम गायत्री परिवार के हो गए, हम संत हो गए, हम भक्त हो गए, लेकिन कभी साधना की है, कभी अपने आप को सोचा है कि हमें क्या बताया गया था, कुछ किया है? नहीं। जब नहीं शब्द आएगा तो हम उस फल को कैसे काटेंगे? जो फल मिला था, जो उद्देश्य मिला था कि आप किसी भी संत के पास जाओगे, किसी भी शक्ति के पास जाओ सकते। अभी भैया जी ने कितना सुंदर सा संगीत दिया कि हमें हंस वाली हम पर मेरी बिगड़ी बना। बिगड़ी तो तभी बनाएगी जब माँ हम बिगड़ी बनाने के लिए तैयार हैं। केवल हवन कर लेंगे, साल बाद यज्ञ कर लेंगे, दिव्य कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, भागवत सुन लेंगे, ये आप ना सुनो तो भी कोई बात नहीं है, यज्ञ ना करो तो भी कोई बात नहीं। यज्ञ करने से यदि कल्याण होता तो वेदाचार यज्ञाचार रोज यज्ञ करते हैं, कल्याण नहीं कर पाते। यदि गंगा नहाने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता, पाप धुल जाते हैं, तो मछली तो हमेशा गंगा जी में ही रहती है, रहती कि नहीं रहती? फिर वो क्यों नहीं उसको पाप क्यों नहीं मुक्त होती? यदि गंगा नहाने से पाप धुलते होते तो मछली पाप मुक्त हो जाती है। गंगा नहाने का उद्देश्य हमारा मन जब गंगा जैसे होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। एक कुएं का पानी भर के रख दोगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा जल आप ले आओगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। वो पवित्र है, वो निर्मल है। हमारे अंदर परिवर्तन कैसे हो जाता है भाई बहनों? हम क्यों गिर जाते हैं, पतन की तरफ क्यों चले जाते हैं? अच्छी अच्छी भागवत, अच्छे अच्छे परिवर्तन, अच्छी अच्छी रामायण आज तो घर बैठे सुनाई पड़ते हैं। लोग मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, लेकिन लोगों को, भाई बहनों को समय कितनी दूर दूर से चल के आते हैं हमारे आपके कल्याण के लिए, कि कोई भी हमारा भाई पतन की ओर न जाए, नीचे न गिर पाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक आप बात बताइए कि मनुष्य जीवन के लिए इतनी कथाएं, इतनी यज्ञ, इतने सत्संग, इतने क्रियाक्रम होते हैं, अन्य प्राणियों के लिए कुछ भी नहीं है। कभी आपने भैंसों को सत्संग करते हुए देखा है? देखा कभी? कभी पशुओं को आपने कभी रामायण पढ़ते हुए देखा है? अच्छा, गाय कभी रामायण नहीं पढ़ती है? कभी गायत्री मंत्र नहीं जपते देखा होगा? कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा होगा? हाँ, कब गई होगी? जब भंडारा हो रहा होगा, अगर भूखी गाय कहीं बिछड़ी रही होगी, वो गई होगी अपनी क्षुधा भूख मिटाने के लिए। लेकिन मनुष्य के लिए इतने सत्संग, इतने पूजा पाठ, इतने नियम संयम क्यों बनाए गए? और गाय चारा ही खाएगी हमेशा, आप ध्यान रखें। गाय के आगे आप मांस रख दोगे कभी नहीं खाएगी, चाहे भूखी मर जाएगी। लेकिन हम आप जरा सोचे विचारे, क्या खाते हैं अपने जीवन में? वो सोचा है आप लोगों ने? नहीं ना। तो हम गाय से गिर गए हैं, हमें पशु से गिर गए हैं। और गाय पशु को ना कभी आपने हवन करते देखा है, ना कभी पूजा पाठ करते देखा है, ना कभी मंदिर जाते हुए देखा है। और सिंह बहुत खूंखार जानवर होता है। अभी हमारे क्षेत्र में बरसात के महीने में आया था, लोगों दहशत फैल गई। एक आवाज आई, सभी चौंक पड़े। सिंह की दहाड़ केवल म्यूजिक में सुनी, आप चौंक पड़े। लेकिन सिंह के पास आप हरी हरी घास ले जाओगे, क्या खाएगी? कभी नहीं खाएगा, सिंह भूखे मर जाएगा। फिर हमारे लिए इतना क्यों? हम क्यों भटक गए? हमने दीक्षा ले ली, जनेऊ पहन लिया, बस हम साधक हो गए।
भाई बहनों, ये संस्कार तो केवल माध्यम है, आपको अपनी जिंदगी को परिवर्तन खुद करना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, नारा तक सीमित रह गए भाई बहनों। हम सुधरेंगे, युग तो सुधर गया, नहीं सुधरा भैया। 20 साल पहले क्या था, 20 साल आज क्या है आप देखे हो, युग नहीं बदला। 20 साल पर पहले आज के घर, किसी के घर में कोई दुर्घटना कोई होते था तो कोई इष्ट मित्र चल के जाता था। और आज के समय में घर बैठे बैठे व्हाट्सएप कर दिया, मोबाइल फोन कर दिया, मैसेज भेज दिया, 1 मिनट में पूरी सूचनाएं पहुंच जाए। बदला नहीं हो, बदला नहीं, हम बदले, कहाँ बदल गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जरा विचार करो। ये कि तभी सफल है, ये सत्संग तभी सफल है, इन लोगों का इतना त्याग, तब इतनी दूर दूर से आए हुए लोगों का तभी सफल है जब आप अपने जीवन को बदल लोगे। कपड़ा पहनने से, वस्त्र पहनने से, बदलने से हम नहीं बदल पाएंगे। तो इसमें आज आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आखिरी समझो या पहले समझो। 20 साल पहले का हम जो उत्साह था, जो एक लगन थी, जो एक दौड़ थी, आज हम पीछे हो गए। आज हमारे अंदर दूरियां बढ़ गई, मन मुटाव हो गया आपस में। हम कल सुन रहे थे कि हमारे छोटे से गांव में मुश्किल को ज्यादा से ज्यादा बहुत लोग होंगे, 1500 की आबादी में 2 पार्टी हो गई। किसके लिए पार्टी? भैंस और गाय में पार्टी नहीं होती। अगर एक गांव में एक खूंटे में बांध दी जाती है, अगर एक बिक जाती है, गाय बिक जाए तो भैंस रंभाती है, भैंस बिक जाए तो गाय रंभाती है। वो जानवरों में इतना लगाव हो जाता है और हम इंसानों में दूरियां हो गई, हमारे अंदर पार्टी बंदी हो गई। हमारी किसी का चिंतन इतना श्रेष्ठ कार्य, इतना यज्ञ कार्य, इतना देव कार्य, उसमें हम नहीं आएंगे, हमको बुलाया नहीं गया है और हम नहीं बुलाएंगे उनको, हमारी उनसे लड़ाई है। फिर यज्ञ करने का क्या मतलब? यज्ञ तो मैं सहकारिता, दान, तप, त्याग, बलिदान करना सिखाती है। हमारे 4 बच्चे हों, कोई हरियाणा गया है, कोई दिल्ली गया हो, कोई हरिद्वार गया हो, क्या माता पिता उनकी याद नहीं करते? वो बच्चे माता पिता की याद नहीं करते? और हमारे गांव में अगर अकस्मात कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा भटक गया हो तो हम उसको दूर कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे। उसका परिणाम जानते क्या है? आपने सोचा कभी? अगर मैंने गलती किया है, समाज में बहिष्कृत करने वाली जघन्य पाप कर बैठे हैं, किसी कारण, दुर्बुद्धि के कारण, अगर उसके अंदर जरा भी सद्बुद्धि होती, वो कदम गलत नहीं उठाता। किसी मजबूरी बस जिसने कदम गलत उठा बैठा है, उसका यदि हम बहिष्कार कर देते हैं तो जानते हो क्या परिणाम होता है? वो अपने जैसे 10 लोग तैयार करने की ठान लेता उसी दिन, जाओ हमें क्या दूर किया, हम खुद अपने जैसे बना लेंगे। आप क्या करोगे फिर? उसको दूर करने से, उसको भगा देने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सुधार नहीं होगा। उसको अपनाने से ही सुधार होगा। क्या एक घर में मरीज आ जाए, अकस्मात मरीज हो जाए, असाध्य मरीज हो जाए, तो उसको हम छोड़ देंगे? मरीज से कोई नफरत नहीं है, मर्ज से नफरत हो जाती है। मर्ज से नफरत कर लो तो कल्याण होगा, और मरीज से नफरत कर लोगे भाई बहनों तो मरीज बेमौत मर जाएगा। जिस मरीज को 2 अस्पताल में 2 मरीज भर्ती हो, एक साधारण एक असाधारण, साधारण मनुष्य को देखने कोई न पहुंचे, कोई हादसा न ले, और असाधारण मरीज को हर 10 मिनट बाद कोई इसके इष्ट मित्र या और दोस्त रिश्तेदार पहुंचने लगे, भाई क्या हाल है, ठीक हो ना? कोई बात चिंता मत करना, हम है ना, कोई जरूरत पड़ेगी हम आपका साथ देंगे। वो एक बार मुस्कुरा देता है और पास में पड़ा हुआ साधारण मरीज को कोई देखता नहीं है, वो रो रो के तड़पता है। आज हम ऐसे हो गए, हमें कोई पूछने वाला नहीं। भाई बहनों, आंसू देने वाले हजारों लोग मिलेंगे, आंसू पोंछने वाले कम ही लोग मिलेंगे। किसी संत ने, किसी कवि ने कहा है, हो जाते हैं लोग रिश्ते, बन जाते हैं अमीरी में लाखों रिश्ते, और टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं। जो कमजोर होते हैं उसका कोई नहीं होता है।
तो हम साधारण से इंसान, हमारे अंदर भी परिवर्तन हो गया। 20 साल पहले जो था वो अब नहीं रह गया। चिंतन, चरित्र, जब चिंतन बदलता है तो क्रिया बदल जाती है, जब क्रिया बदल जाती है तो ऑटोमेटिक चरित्र बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये महाकाल का इंसान से नफरत करते हो, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे।
दीवाने को तुम क्या पाओगे। से नफरत करते हो भगवान को तो क्या पाओगे। लेकिन इंसान परम पिता परमात्मा ने जो मनुष्य को भेजा है वो अपना सहयोगी बना के भेजा है। वो स्वयं तो आके नहीं दुनिया संभाल सकता है। जिस प्रकार से एक बगीचा फुलवाड़ी लगाई जाती है, एक बगीचा बनाया जाता है, उसमें उस वृक्ष को, उन पौधों को, उन फूलों को देखभाल करने के लिए उसमें कीड़े मकोड़े न लग जाए, इसको कोई खा ना जाए, कोई सूख ना जाए, कोई मुरझा ना जाए, एक माली नियुक्त किया जाता है। उस माली के रूप में इस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को भेजा है इस सृष्टि पे, धरती पे, कि आप माली का फर्ज निभाएंगे। और माली ही यदि भटक गया हो तो माली भटक जाए, माली बाग का रखवाला ही सो जाए, वो अपने में व्यस्त हो जाए, तो उसकी रखवाली कौन करेगा। यदि बाग को हरा भरा रखना है, पुष्पों को बढ़िया अच्छा रखना, सुगंधित रखना है, मुरझाने न पाए, तो माली को सशक्त रहना पड़ेगा। जिस प्रकार के किसान अपनी खेती के लिए हर वक्त हर पल याद रखता है कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे, कहीं सूखा तो नहीं सता रहा है, कहीं कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, उसी प्रकार से इस मनुष्य को मनुष्य ही सुधार सकता है। यह दुनिया है। दुनिया जिस प्रकार से अभी आपने पिछले ही दिन में देखा होगा, कुछ भाई बहन, अच्छा आप लोग ये बताइए, अभी दशहरे का मेला चल भी रहा है, रावण जल चुका है, रावण दहन हो चुका है, आप लोग इतने में से बैठे हो, कोई मेला देखने गया है? अभी नहीं देखा किसी ने? इस समय कोई मेला गया देखने दशहरे का? नहीं देखा। अच्छा कभी भी तो देखा होगा मेला, बस वही दो बच्चे मेला गए हैं और कोई मेला ही नहीं देखा। बस झूठ मत बोलो, एक में बैठे हो, भगवान की साक्षी है, उपस्थित है सूक्ष्म रूप से। सब लोगों ने मेला देखा होगा, सब लोग मेला गए, नहीं इस बार गए तो पिछली बार गए, नहीं पिछली बार तो जीवन में मेला जरूर देखा होगा किसी ने। नहीं दशहरा का तो अपने क्षेत्र का देखा होगा, नहीं क्षेत्र का मेला देखा तो आप लोग बाजार देखा, गए होंगे बाजार। बहनें नहीं तो भाई तो अक्सर ही बाजार गए होंगे, हर वक्त नहीं तो हफ्ते में तो जाना पड़ता है। अच्छा बाजार में हर चीज बिकती कि नहीं बिकती है? बिकती है ना? आप लोग हाँ या ना का उत्तर देते जाए। बाजार में हर चीज बिकती है। कभी कभी ऐसे बाजार लगते हैं जहाँ जानवर भी बिकने लगते हैं और साग सब्जी भी बिकती है, फल भी बिकते है, हर चीज। लेकिन आप क्या सारा सामान लेकर आते हो? जब बाजार जाते हो तो सारा सामान लेके आते हो? नहीं ना, आप वही सामान लेकर आते हो जो आपकी आवश्यकता है, जो आपके घर में जरूरत है। वो पहले पूछते हो कि घर में आज सब्जी क्या लाए, आज सामान क्या कम है, वो सामान लेके चले आते। तो भैया जैसे हम बाजार में जाते साग सब्जी लेके आते जो हमें पसंद है, हमें आवश्यक है, ये दुनिया है, ये दुनिया मेला है, ये बाजार है। बाजार में हर चीज उपलब्ध है, जिसकी जो आवश्यकता होती है वो लेके चला जाता है। ये मानव जीवन के लिए क्या आवश्यकता है? अभी पहले ही बताए, जानवरों के लिए कोई ना सत्संग है, ना कोई भागवत है, ना कोई कीर्तन है, ना कथा है, ना मंदिर, ना मस्जिद है। वो वैसे ही चलते हैं जैसे सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे। आज भी गाय घास खाती है तो घास ही खाती है, वो पानी पीते हैं तो पानी ही पीते हैं, शेर मांस खाता है तो मांस खाता है, बकरी घास खाते हैं तो घास खाती है। पर हम मानव जीवन के लिए क्या है खाने के लिए, कभी विचार किया है? लोग जब खाते जानते क्या कहते हैं, अरे बहन जी आपको क्या पता, आपने खाया ही नहीं तो स्वाद क्या जाने। अब उनको कौन समझाए, उनको कौन बताए कि हमारा ये जीवन ये व्यसन के लिए नहीं है, ये मोक्ष के लिए आया है। कि माया में ये मेले में चलते रहो, अपनी जरूरत की वस्तु ले लो और मुसाफिर चलो आगे। आप अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हो, भगवत प्राप्त करने के लिए आए हो, भगवान की कृपा पाने के लिए आए हो। भगवान की कृपा कैसे होगी जब एक कमंडल में आपने कूड़ा रख लिया है, उसमें खीर परसाओगे तो
परोसने वाला भी अचंभव करेगा कि भाई इसमें तो गंदगी लगी है, खीर हम कैसे परोसें। एक साधारण सा मनुष्य उस कचड़े भरे डिब्बे में आपके पात्र में खीर नहीं देने के लिए तैयार है, तो परमात्मा हमारे अंदर जो कचड़ा भरा है, दुर्व्यसन भरे हैं, दुर्विचार भरे हैं, दुर्भावनाएं भरी हैं, तो अमृत रूपी ज्ञान, सद्ज्ञान, सद्विद्या, अनुग्रह, अनुकृपा, अपना अनुदान वरदान उस कचड़े रूपी कमंडल में कैसे दे देगा। दुनिया हो गई, दुनिया हो गई बहुत अच्छा गीत है, आप यहाँ विचार करना, एक एक पंक्ति का आप अपने जीवन में कहाँ भटके हुए हैं। बदलो भैया कि बदलो बहनो, बदलो भैया कि बदलो बहनो, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, आज लगाओ नारा। व्यक्ति और परिवार बदल कर, व्यक्ति और परिवार बदल कर बदले भारत सारा, बदले भारत सारा। होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया, होगी बड़ी मेहरबानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। मानो मात एक समान, सबका ईश्वर एक। मानो मात एक समान, सबका ईश्वर एक। जाति वंश के भेद भाव पर आप लगा दो रोक, हाँ आप लगा दो रोक। देनी होगी अब कुर्बानी, बदलो भैया, देनी होगी अब कुर्बानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया, दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। बदलो भैया कि बदलो बहनो, बदलो भैया कि बदलो बहनो। कहने आए युग निर्माणे, बदलो भैया, कहने आए युग निर्माणे, बदलो भैया। घूस मिलावट चोर बजारे हिंसा चारों ओर, घूस मिलावट चोर बजारे हिंसा चारों ओर, घूस मिलावट चोर बजारे हिंसा चारों ओर, घूस मिलावट चोर
बजारे हिंसा चारों ओर। दहेज रावण चारों तरफ है, दहेज रावण चारों तरफ है, मचा रहा है शोर, मचा रहा है शोर। बढ़ गई कंपनी बेईमान भैया, बढ़ गए कैसी बेईमानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। सास बहू करते हैं झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। सास बहू करते हैं झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई। आज बना है जानी दुश्मना हो, आज बना है जानी दुश्मन, अपना ही सग भाई, अपना ही सग भाई। भैया घर घर के कहानी, भैया भैया घर घर की कहानी, बदलो भैया दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। दुनिया हो गई पुरानी, बदलो भैया। मांसाहार से बाजे को तन पर रोक लगाए, मांसाहार से बाजे कर तन पर रोक लगाए। नकली फैशन बना के भैया, नकली फैशन बना के भैया